नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्योंकि आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम बाल वाटिका पर एक अलग वीडियो बनाइए, इसलिए बाल वाटिका पर ही आधारित ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें बाल वाटिका से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि बाल वाटिका के जो फॉर्म है वह इस बार ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे। बाल वाटिका 1 के भी, बाल वाटिका 2 के भी और बाल वाटिका 3 के भी। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 के फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे। यह 1 अप्रैल को निकलेंगे और 15 अप्रैल फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि होगी। बाल वाटिका 1 में 3 साल का बच्चा, बाल वाटिका 2 में 4 साल का बच्चा और बाल वाटिका 3 में 5 साल का बच्चा दाखिला प्राप्त कर पाएगा। 31 मार्च 2024 पर रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। फिलहाल देश के 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं हैं और उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों का रिजल्ट कब निकलेगा। तो बाल वाटिका कक्षाओं का रिजल्ट 19 अप्रैल जो कि है शुक्रवार को निकल जाएगा। इस दिन पहली लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट के निकलते ही बाल वाटिका कक्षाओं में बच्चों के द्वारा दाखिला लिया जाएगा। जो सीटें पहली लिस्ट के दाखिलों के बाद भी खाली रह गई, उन सीटों पर दूसरी लिस्ट के माध्यम से दाखिला होगा, जो कि दूसरी लिस्ट निकलेगी 29 अप्रैल को, जो कि होगा सोमवार। अब दूसरी लिस्ट के बाद जो दाखिले होंगे उनके बाद अगर कुछ केंद्रीय विद्यालयों में फिर से सीटें खाली रह गई तो वह तीसरी लिस्ट भी निकाल सकते हैं, जो कि 8 मई को निकल सकती है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि 29 जून 2024 जो कि होगा शनिवार के बाद बाल वाटिका कक्षाओं में आगे दाखिले नहीं होंगे। तो जो भी दाखिले होंगे 29 जून तक ही हो पाएंगे। 29 जून के बाद बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिले नहीं होंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम जिन केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी लिस्ट के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो क्या होगा। ऐसे में वह केंद्रीय विद्यालय अपने विद्यालय के बाहर के नोटिस बोर्ड पर इस संबंध में जानकारी देंगे कि हमारे यहाँ अभी भी बाल वाटिका कक्षा में सीटें खाली हैं और आप आकर बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। या फिर वह अपने स्कूल की वेबसाइट पर भी इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ये कक्षा बहुत छोटी है इसलिए कागजात ज्यादा नहीं मांगे जाएंगे। पहला जरूरी होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें बच्चे का नाम हो, बच्चे का नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। दूसरा चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ, यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र, और यह माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, बिजली पानी MTNL का बिल, और कई केंद्रीय विद्यालय वाले तो गैस का बिल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कागजात की, जो मैंने आपको अभी बताया है एड्रेस प्रूफ, पहला मैंने आपको बताया है बर्थ प्रूफ। अब तीसरा कागजात आ जाएगा कैटेगरी डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपका बच्चा किसी कैटेगरी के तहत लाभ उठाना चाहता है तो उससे संबंधित कागजात। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको कैटेगरी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर मैंने आपको बताया है आपका बच्चा कैटेगरी का है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप इंतजाम उसका कर लीजिए। अब चाहिए होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपको मुझे लगता नहीं किसी कोई परेशानी होगी पासपोर्ट साइज फोटो लेने में, और आप बाहर से भी खिंचवा सकते हैं या घर में खुद मोबाइल के माध्यम से फोटो खींचकर उसकी हार्ड कॉपी बाहर से निकलवा सकते हैं। और आप सभी को यह भी कहना चाहूंगी कि आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बाल वाटिका कक्षाओं में RT के माध्यम से दाखिले होते हैं। तो बाल वाटिका कक्षाओं में RT के माध्यम से दाखिले होते हैं, लेकिन बाल वाटिका कक्षाओं में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के माध्यम से दाखिले नहीं होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बाल वाटिका कक्षाओं के संबंध में यह सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करूंगी लाइव आऊं और आपके सभी सवालों का जवाब दूं एक और बार। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी दी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक उसे क्लिक कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।